नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने आपको 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, इन सभी के स्मारक सिक्कों की जानकारी दी कि कौन कौन से मिंट का कौन कौन सा सिक्का आपको संभाल कर रखना चाहिए, या आप अपनी कलेक्शन के अंदर अगर इस तरह के सिक्के रखना चाहते हैं तो आप इन सिक्कों के ऊपर इन्वेस्ट करें। फ्यूचर के अंदर ये सिक्के अच्छी कीमत दे के जाएंगे। हुआ ये कि कल एक व्यक्ति ने मेरे को 8 सिक्कों की फोटो भेजी। वो गया था कलकत्ता की एग्जीबिशन में, और एग्जीबिशन में 8 सिक्कों की कीमत लगाई गई मात्र 160 रुपये, यानी कि 20 रुपीज़ पर कॉइन। बंदे ने कहा कि वर्मा जी ने वहाँ पर स्टॉल लगा रखा था। मैंने वर्मा जी को ये सिक्के दिखाए। असल में चक्कर क्या है कि मैं हूँ बहुत साफ आदमी। अभी तक मैं किसी बंदे का नाम नहीं लेता था। अब मैंने जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो दुख होता, तो मैंने नाम लेकर बताया कि किस व्यक्ति से बात हुई, क्योंकि उसने मुझे मेरे वीडियो के ऊपर यूट्यूब चैनल पे भी और व्हाट्सएप के ऊपर दोनों जगह पर मैसेज किया। अब ये मैं आपको सिक्के बताने जा रहा हूँ। 1 रुपये का सिक्का 1993 पार्लियामेंट वाला। दूसरा 1 रुपये का सिक्का 1991। तीसरा सिक्का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद मिंट। चौथा सिक्का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कलकत्ता मिंट। पांचवा सिक्का 150 ईयर्स ऑफ द 150 लिखा हुआ सिक्के पे वो। अगला सिक्का बंबई मिंट के कामराज। 2 रुपये का सिक्का नोएडा मिंट, संत तिरुवल्लुवर। 2 रुपये का दूसरा सिक्का बॉम्बे मिंट, संत तिरुवल्लुवर। यानी कि टोटल ये 8 सिक्के, कीमत लगाई गई इनकी 160 रुपये। भाई अगर एग्जीबिशन में इस तरह से दुकानदारी होगी तो मैं कई बार आगाह कर चुका हूं, एग्जीबिशन पिटेंगी। कोई नया व्यक्ति ही फील्ड में आएगा जो इस फील्ड को सुधार सकता। बाकी लूटपाट की आदत लोगों को पड़ चुकी है, वो इसको नहीं सुधार सकते। मैं बार बार कहता हूं कि संभाल के रखो, ऐसे सिक्कों को संभाल के रखो। आप लोगों को अगर 1 सिक्का 2 सिक्के मार्केट सर्कुलेशन से मिल गए हैं, अच्छी कंडीशन के सिक्के हों, तो आप लोग उनको संभाल के रखो, इंतज़ार करो। भागते जाओगे एग्जीबिशन के ऊपर सिक्के बेचने के लिए तो यही सब कुछ होगा। मैंने भी 1989, 1990 अपने सब्सक्राइबरों से सिक्के लिए 80 रुपये से लेकर और 160 रुपये पर कॉइन के हिसाब से। जी हाँ, विद प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि मैंने इस रेट के ऊपर सिक्के लिए, सिर्फ इसी शर्त के ऊपर कि मैं सिक्के बेच के पेमेंट दूंगा। कुछ सिक्के बिके, कईयों की पेमेंट मैं कर चुका हूँ, कईयों की पेमेंट हो रही है। ऐसा नहीं कि सिक्के नहीं बिकते, बिकते हैं, परंतु वास्तव में सही लेने वाला अगर आपको मिल जाता है तो। आप लोगों के पास भी
अगर बंक के अंदर यानी कि कम से कम भी 1 मिनट के 50 सिक्के से ऊपर सिक्के हैं तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एक एक सिक्का अगर आप दिखाने लगोगे तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट भी पड़ेगी, एक एक सिक्के को बेचने में भी बड़ी दिक्कत सी होती है। इसलिए मैं सलाह ये दूंगा, जिस भी सिक्के को इकट्ठा करो बंक में इकट्ठे करो। इस समय 1992 से लेकर 2004 तक, आप 1992 से 2004 तक किसी भी ईयर का सिक्का, बॉम्बे मिंट का, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट, आप 2-3 मिनटें पकड़ लो और उन मिनटों के 100-100, 200-200 सिक्के इकट्ठे करो, बताओ मैं ले लूंगा। अलग अलग मिनट, अलग अलग प्राइस, अलग अलग ईयर, जिस हिसाब से जिसका प्राइस होगा आपको मिलेगा। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैं दूंगा आज आपको 5 रुपए और 10 रुपए के कुछ खास सिक्कों की जानकारी। सिक्के हर एक मिनट से रियर नहीं होते। किसी सन के अंदर कोई सिक्का बनता है और किसी 1 मिनट से रियर हो जाता है, बाकी रियर नहीं होते। तो इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े वाला सिक्का, जिसे बिग कॉइन कहते हो, अगर आपके पास हैदराबाद मिंट, इन दोनों में से किसी का भी सिक्का, तो कीमत जाती है लगभग 100 रुपए। उसके बाद ILO यानी वर्क, वर्ड ऑफ द वर्क, सबके लिए काम। इसमें सबसे महंगा सिक्का जो है वो है हैदराबाद मिंट का। उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता मिंट, नोएडा मिंट, बॉम्बे और नोएडा मिंट। हैदराबाद मिंट कीमत जाती है लगभग इस समय 1000 से 1200 रुपए, और बॉम्बे और नोएडा मिंट, इन दोनों मिंटों का सिक्का भी कीमत रखता है लगभग 600 से 700 रुपए तक। 50 एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन 1995 ये दूसरा सिक्का बनाया गया, और इस सिक्के की कीमत है लगभग 700 रुपए UNC कंडीशन में। बाकी एज पर कंडीशन मेरे हिसाब से कम भी 60-70 रुपए से लेकर सर्कुलेशन का सिक्का 200, 250, 300 रुपए तक, इतना गैप UNC और जनरल सर्कुलेशन में होता। ये एक जायज है, क्योंकि मार्केट में ये बिकते भी इसी हिसाब से और इतना गैप है। अगला सिक्का फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1995। इसमें सबसे क्रिटिकल यानी कि रियर की कैटेगरी में जो सिक्का जा सकता है वो है हैदराबाद मिंट। इस समय भी कीमत 1000 रुपये रखता। बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के भी 700 रुपये के करीब की कीमत रखते हैं UNC में। जनरल सर्कुलेशन में वही नियर अबाउट 50-60 रुपये से लेकर और 250-300 रुपये तक। संत तिरुवल्लुवर जी महाराज, वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, नोएडा मिंट का सिक्का कीमत रखता है लगभग 2000 रुपये, और बॉम्बे मिंट का सिक्का कीमत रखता है लगभग इसकी 1500 रुपये के करीब, 1200 से 1500 UNC में। नोएडा मिंट का सिक्का अभी आप लोग संभाल के रखो, ये सिक्का 8 से 10 हजार की कीमत तक जाएगा जाएगा जाएगा। संत तिरुवल्लुवर जी महाराज 1995 नोएडा मिंट। मदर हेल्थ इज चाइल्ड वेल्थ, ये सिक्का बनाया गया 1996 में। सबसे क्रिटिकल सिक्का है इसके अंदर वो है कलकत्ता मिंट का, कीमत जा रही है 2000 रुपये। अब आपको वो 10 का है 20 का है, आपने बेचना है नहीं बेचना ये आप देखो। अरे 20 रुपये के लिए मत बेचो, रख लो, मानो मेरी बात को। और बॉम्बे और हैदराबाद ये भी कीमत रखता है UNC में 1000 रुपये।
जर्नल में वही 50 रुपए से लेकर लगभग 250-300 रुपए तक, और कलकत्ता मिंट का सिक्का लगभग 100 रुपए से लेकर 500 से 600 रुपए के बीच में। उसके बाद दादा भाई नरोजी सिर्फ हैदराबाद मिंट, इस समय कीमत जा रही है यूएनसी में लगभग 500 रुपए 600 रुपए। जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का लगभग 20 रुपए से लेकर और 100-125 रुपए तक। के कामराज 2 मिनट बताए गए, बॉम्बे और हैदराबाद। मैं पहले इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, कलकत्ता मिंट से सिक्का बना, अभी तक मिला नहीं। ढूंढो कलकत्ता मिंट यानी कि विदाउट मिंट मार्क का सिक्का, संभाल के रखो, जब भी निकल कर आया कीमत जाएगी 10 से 15,000 रुपए। परंतु बॉम्बे और हैदराबाद में बॉम्बे मिंट का सिक्का आप कलेक्ट कर सकते हैं, और बॉम्बे मिंट में रेडियल एज में मिल जाए, सिक्योरिटी एज में सिक्के बने बॉम्बे मिंट में, और हैदराबाद में सिक्योरिटी और रेडियल एज में सिक्के बने। रेडियल एज हैदराबाद मिंट वो सिक्का भी कीमत रखता है लगभग 700 से 800 रुपए यूएनसी में, और बॉम्बे मिंट का सिक्का अगर रेडियल एज में आपको मिल जाता तो कीमत जाती है लगभग 1800 से 2000 रुपए। कलकत्ता मिंट रेट तय नहीं है, आप लोग संभाल के रखें, झटका लगेगा बहुत तगड़ा। कहते हैं ना वो हल्का सा झटका लगे बड़ी जोर का। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, इनके सिक्के भी संभाल सकते हैं, कॉपर निकल वाला। कीमत है इस समय लगभग 200-150 से 200 रुपए। जर्नल सर्कुलेशन वही 10-15 रुपए से 50 रुपए। इसके बाद जगत गुरु श्री नारायण कॉपर निकल, जी हाँ कॉपर निकल वाला, कीमत जा रही है लगभग 400 रुपए, है तो संभाल लें। जर्नल सर्कुलेशन वही 40 रुपए से लेकर लगभग 150 रुपए तक। इसके बाद आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 2 टाइप के सिक्के बने, जी और की, मैं की बात कर रहा हूं। कॉपर निकल सबसे बेस्ट, कीमत जा रही है लगभग 1500 रुपए तक, और FSS की कीमत जा रही है 1000 से 1200 तक। दोनों सिक्के आप संभाल सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। कॉपर निकल फर्स्ट प्रेफरेंस में दूंगा, कॉपर निकल को। कॉपर निकल का सिक्का मिले तो लें, और जर्नल सर्कुलेशन से अगर आपको मिल जाता सस्ते में सिक्का तो उस सिक्के को आप FSS को भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है विलेज खादी ग्रामोद्योग 2007। इसमें FSS का सिक्का, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग का सिक्के की कीमत बढ़ चुकी है, कॉपर निकल वाला लगभग 8000 रुपए तक कीमत रख रहा, इसलिए मैं कहूंगा कि 8000 खर्च ना करके आप 2 सिक्के FSS के संभाल लें, वो ज्यादा बढ़िया। इसके बाद FSS में 150 ईयर ऑफ द फर्स्ट वार, यह सिक्का भी कीमत रखता है लगभग 200 रुपए तक। यह सिक्का भी आप ले सकते हैं। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर बर्थ एनिवर्सरी सन 2011, पीतल का सिक्का, नोएडा मिंट, संभाल के रखो, मिलता है तो ले लो। कीमत बहुत कम है, 100 रुपए, परंतु आगे कीमत इसकी आ सकती है। खास तौर पे ये ध्यान रखो, मैंने मिंट कौन सी बताई है, 4 मिनटों से बना, मैंने 1 मिनट बता रहा हूं मैं। मदर टेरेसा सिर्फ नोएडा मिंट, 4 मिनटों से बना, मैं नोएडा मिंट की बात कर रहा हूं, कीमत जाती है 100 रुपए।
लो संभाल के रखो। अगला सिक्का भारतीय नगर विमानन शताब्दी, यानी कि सन 2011 में बनाया गया सिक्का, हैदराबाद मिंट। 3 मिनटों में बना, 4 में बना, परंतु मैं कह रहा हूं हैदराबाद मिंट। ये सिक्का मिल जाए, इसे भी संभाल के रखो। अगला सिक्का 60 ईयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मिंट कोलकाता, कोलकाता की मिंट की स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्के बनाए गए, हैदराबाद मिंट के सिक्का जो है आप संभाल सकते हैं। कीमत जाती है लगभग 500 रुपए। मोतीलाल नेहरू नोएडा मिंट आप संभाल सकते हैं। बाकी तीनों मिंटों का सिक्का मार्केट में चलाओ, वो संभालने के लिए नहीं है। कीमत है 100 रुपए की, संभाल सकते हो, 400-500 तक तो जाएगा ही। इसके बाद 150 एनिवर्सरी ऑफ द मदन मोहन मालवीय, हैदराबाद मिंट। अभी कीमत 200 है, इसकी भी कीमत बढ़ेगी, संभाल के रखो। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू 125 बर्थ एनिवर्सरी सन 2016, कलकत्ता मिंट। ये सिक्का संभालो, 4 मिनटों में बना, मैं कलकत्ता बता रहा हूं। बेगम अख्तर नोएडा मिंट का सिक्का आप संभाल सकते हो। कीमत है इस समय लगभग 100 रुपए। इसके बाद जमशेद टाटा, कोई खास सिक्का नहीं है। बहल 50 एनिवर्सरी इंजीनियरिंग एक्सीलेंट सन 2014, इमेज लगा रहा हूं। सिर्फ बॉम्बे मिंट बने हैं ये 4 मिनटों से। कीमत जाती है लगभग इसकी भी 500 रुपए यूएनसी में। जर्नल सर्कुलेशन मैंने बता दिया कि 25 रुपए से लेकर लगभग 100-125 रुपए तक। इसके बाद ₹50 के सिक्के में आप 150 एनिवर्सरी ऑफ द प्रशांत चंद्र सन 2018 में बनाया गया। यह है सिंगल मिंट का सिक्का, कलकत्ता मिंट, और कीमत इसकी भी जा रही है इस समय कम से कम भी 1000 रुपए से ऊपर। ये हैं वो चंद सिक्के। इसके अलावा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द रानी गुडी नीलू, सिंगल मिंट का सिक्का, हैदराबाद मिंट का, ये भी संभाल सकते हो। ये सिक्के थे 5 रुपए के, जो सिक्के भविष्य के अंदर महंगे हो सकते हैं। जैकपॉट सिक्के कोई भी खरीदें, इस तरह के 5-5 सिक्कों का अलग अलग सिक्कों के अंदर इन्वेस्ट करें। जो सिक्का 400-500 रुपए का 10 ले ले, जो 1000 रुपए का वो 4-5 ले ले, जो 2000 रुपए का 2 सिक्के ले ले। इन्वेस्टमेंट तकरीबन बराबर करने की कोशिश करें और इन सिक्कों को रखें। अगर कोई सिक्के की कीमत नहीं बढ़ती, गिरेगी तो नहीं बढ़ती, तो जिन सिक्कों की कीमत बढ़ जाएगी वो आपके लिए जैकपॉट साबित होंगे। 10 रुपए के सिक्कों की तरफ चलते हैं। तो 60 ईयर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हैदराबाद और कलकत्ता मिंट कीमत रखता है लगभग 200 रुपए। ऐसे सिक्के को आप यूएनसी में ले तो 5 सिक्के, 10 सिक्के, 5-5 सिक्के दोनों मिनटों के ले लें। इसके बाद कुछ सिक्के मैंने अनलिस्टेड भी आप लोगों को दिए थे। इंटरनेशनल योगा डे
कलकत्ता मिंट का सिक्का कीमत रखता है 500 रुपये। हैदराबाद मिंट का सिक्का रखता है 400 रुपये। यानी कि दोनों सिक्कों को आप दो दो सिक्के लेके रख लें अपनी कैपेसिटी के अनुसार। BR अम्बेडकर कोई खास इसके अंदर सिक्का नहीं है। इसके बाद 125 एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर S सुब्रमण्यम सन 2015। कलकत्ता मिंट इस समय कीमत रखता 800 से 1000 रुपये। इस सिक्के को कलेक्ट कर सकते हैं। 3 मिनटों से बने, मैंने 1 मिनट बताया। सन 2016 में सेंट्रल ईयर्स ऑफ द बनारस यूनिवर्सिटी बॉम्बे मिंट कीमत जाती है लगभग 500 से 600 रुपये। यह भी ले सकते हैं। 125वीं ईयर्स ऑफ द आर्चीव ऑफ इंडिया सन 2016 अनलिस्टेड कॉइन था, मैंने इंफॉर्मेशन दी थी। कलकत्ता मिंट निकल कर आया, कीमत है इस समय 1000 रुपये। अगला सिक्का थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट कलकत्ता मिंट, माने इंफॉर्मेशन दी, कलकत्ता मिंट से सिक्का बना। सिक्का निकल कर आया और कीमत गई 1000 रुपये। बर्थ एनिवर्सरी 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द तात्या टोपे सिंगल मिनट में सिक्का बना। कीमत जाती है इस समय 3000 रुपये। इसके बाद लाला लाजपत राय कलकत्ता मिंट, इसकी भी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, निकल कर आया। कीमत जाती है 1000 रुपये। और इसके बाद दूसरा सिक्का हैदराबाद मिंट, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमत रखता है 500 रुपये की। ये थे 10 रुपये के सिक्के जिनकी इंफॉर्मेशन दी आपको खास तौर पर। इसमें जो मैंने आपको मिंट बताई है वो मिंट का सिक्का ही कीमत रखता है, जो कीमत मैंने आपको बताई है। बाकी मिंटों के सिक्के जर्नल सर्कुलेशन पे चलने के लिए हैं, उनको जर्नल सर्कुलेशन में चलाओ। बहुत से लोग एकम के क्वाइन, रेन ड्रॉप के क्वाइन सन 2018, 2019 इनके क्वाइंस की फोटोएं भेजते हैं मेरे पास कि जी मुझे 2 सिक्के मिले, मुझे 1 सिक्का मिला। 5000 रुपये जेब में डालो, मार्केट में निकल जाओ, चिल्लर इकट्ठी करो, बहुत सारे मिल जाएंगे। 1-2 नहीं, बहुत मिल जाएंगे। इनमें कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी मिंटेज कम हुई, जिनकी जानकारी मैंने दी आप लोगों को, और ये बताया कि इन सिक्कों की कीमत आने वाले समय में आज से 5 से 10 साल के बाद बढ़ेगी, बहुत अच्छी बढ़ेगी। परंतु ये जो सिक्के जर्नल सर्कुलेशन में उतारे गए, जो आ गए, ये मार्केट रनिंग में चलेंगे, इनको इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं। जो सिक्के आपको बताए उनका पैकेट 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मेरे पास भी उपलब्ध है। इस तरह के सिक्कों का पैकेट लें, लगभग 2 से 2.5 गुना कीमत, यानी कि 10 रुपये का सिक्का लगभग 20 से 25 रुपये, 30 रुपये, 28 रुपये, 26 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये। यूएनसी कंडीशन, बैंक का बंद पैक 2018-19 का सिक्का ले, फ्लावर्स वाला बैंक का बंद पैकेट 1 रुपये का सिक्का लगभग 6-7-8 रुपये का पड़ता। 2 रुपये का सिक्का भी लगभग 7 से 8 रुपये, 9 रुपये का पड़ता। रेन ड्रॉप बंद पैकेट लगभग डबल कीमत 10 रुपये, 20 रुपये।
₹5 का सिक्का लगभग 15 रुपये, 12 रुपये, 16 रुपये, 14 रुपये, 13 रुपये। ₹2 का सिक्का लगभग 8, 7, 6, 9, 10 बंद पैकेट। आप लोग जनरल सर्कुलेशन के 2 सिक्के भेजते हैं और कहते हैं कि ये सिक्के मेरे बिका हुए हैं। 2 सिक्के ऐसे नहीं बिका करते, वो जनरल सर्कुलेशन में उतर गए, उन्हें जाने दो। आज से 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, 5 साल के बाद वो सिक्के जनरल सर्कुलेशन में घिसके पिटके खत्म हो जाएंगे और जो यूएनसी सिक्के पैकेट वाले आपके होंगे, ये सिक्के बिकेंगे मार्केट के अंदर। उस समय इनकी कीमत बनेगी जिस कीमत पर आप आज लोगे। ₹2 का सिक्का शायद हो सकता है ₹100 का बिके, ₹5 का सिक्का ₹500 का बिके, ₹10 का सिक्का ₹700-800 का बिके, ₹1000 का बिके। कुछ ऐसे सिक्के निकल कर आएंगे इन सिक्कों में से, क्योंकि मिंटेज कम है। जिन जिन मिनटों की मिंटेज कम है, हम उन्हीं की इंफॉर्मेशन देते हैं। आप लोग चाहें तो ₹5 जैसे सन 2024 चारों मिनटों का एक एक पैकेट लेके रखें। सन 2023 एक एक पैकेट लेके रखें। सन 2022 एक एक पैकेट लेके रखें। सन 2021 4 सिक्के बनाए गए, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20। आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो एक एक, दो दो, तीन तीन सिक्के लेके, 5-5 सिक्के लेके अपनी पूंजी के अनुसार या सिक्कों की कीमत के अनुसार उनको संभाल के रखें। आने वाले समय में रियर की कैटेगरी में जाएंगे, कुछ सिक्के जाएंगे। अगर 10 सिक्के कलेक्ट करोगे तो कम से कम भी 4-5 सिक्के ऐसे निकलेंगे जो आपको देकर जा सकते हैं आपकी आज की कीमत से शायद 50 गुना, 100 गुना ऊपर। वो होगा आपके लिए एक जैकपॉट। मैं क्लियर बात करता हूं, समझाता हूं आप लोगों को। पिछले 2 वीडियो मैंने इसी बेस के ऊपर बनाई, आप लोगों को पूरी डिटेल समझाई कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का क्या तरीका होता है और कैसे करें इन्वेस्ट। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर, ताकि मेरी इंफॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।